आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। ओम नमः शिवाय। आज हम लोग दो जगहों के बारे में जानेंगे। एक तो आपको पहली जगह का पता चल गया होगा, लेकिन दूसरा स्थान उसी रास्ते में पड़ता है जहां संभवतः आप लोगों को पता नहीं होगा। कृपया आप अंत तक वीडियो में बने रहें और अंत में अपना सुझाव जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ श्री भोग नंदीश्वर टेम्पल है चिकबालापुर में। यह एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह गुड़ी श्री भोग नंदीश्वर भगवान को समर्पित है, जो हिंदू धर्म के देवता माने जाते हैं। यह स्थान स्थानीय लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है और धार्मिक आयोजनों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री भोग नंदीश्वर गुड़ी को स्थापित किया गया है कि एक विशाल मंदिर के रूप में, जिसमें भगवान भोग नंदीश्वर की मूर्ति स्थापित है। यहाँ लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। यह मंदिर भक्तों के आगंतुकों को शांति, संतोष और आंतरिक सुख का अनुभव कराता है। श्री भोग नंदीश्वर गुड़ी के बारे में कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। चिकबालापुर गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत धार्मिक और भक्तिमय था और हमेशा सभी देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा रखता था। उसकी प्राथमिकता हमेशा भगवान भोग नंदीश्वर की आराधना करना था। वह हर रोज सुबह उठते ही मंदिर में जाकर उनकी पूजा करता था और अपनी मनोकामनाएं मांगता था। एक दिन जब वह मंदिर में आराधना करने गया, उसे अपने आश्चर्य की खबर मिली। उसकी आंखों के सामने विचित्र रूप धारण करने वाला एक भोला भाला शिवलिंग प्रकट हो गया। उसने देखा कि शिवलिंग से अन्याय और दुखी लोगों की अनुरोध निकल रही है। यह दृश्य उसे बहुत प्रभावित किया और उसने समझा कि भगवान भोग नंदीश्वर मानवता के संकटों को दूर करने के लिए समर्पित है। वह गरीब आदमी अपने मन में यह सोचते हुए उठा कि वह एक मंदिर बनाने का निर्णय करेगा, जहां लोग अपनी मनोकामनाएं रख सकेंगे और भगवान के दरबार में उनकी प्रार्थना कर सकेंगे। वह अपने गांव के लोगों के साथ इस मिशन को समझा करता है और संगठन करता है। धीरे धीरे आदमी के प्रयासों ने फल दिया और श्री भोग नंदीश्वर गुड़ी का निर्माण हुआ। गुड़ी में भोग नंदीश्वर भगवान की प्रतिष्ठा की गई और उसे एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित किया गया। लोग गुड़ी में आकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। इस मंदिर के आसपास धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। धार्मिक महोत्सव, पूजा पाठ और भक्ति संगीत के धुन पर सभाएं आयोजित की जाती है। यहाँ कई धार्मिक पर्व और
उत्सवों को भी मनाया जाता है, जिसमें स्थानीय लोग और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी भाग लेते हैं। यह कार्यक्रमों के माध्यम से लोग आपसी सद्भाव, समरसता और धार्मिकता को संवारने का एक मार्ग ढूंढते हैं। श्रद्धालु लोग इस धार्मिक स्थल को आत्मानुभूति, शांति और संतोष का एक स्रोत मानते हैं। श्री भोग नंदीश्वर गुड़ी की कहानी एक गरीब आदमी के संकल्प, समर्पण और विश्वास की कहानी है। यह गुड़ी आज भी उसके संकल्प को याद दिलाती है और लोगों को धार्मिकता और आध्यात्मिकता की महत्वपूर्णता का अनुभव कराती है। श्री भोग नंदीश्वर गुड़ी में आने वाले हर व्यक्ति को आत्मा और प्रकाशमय ऊर्जा का अनुभव होता है और वहाँ धार्मिक आदर्शों को अपनाकर अपने जीवन को समृद्ध और सुखी बनाने का प्रयास करता है। चिಕ್ಕबल्लापुरा, कर्नाटक, भारत में स्थित ईसा फाउंडेशन एक आध्यात्मिक संगठन है जो मानव विकास, मानव सेवा और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में गहरा प्रभाव डालने के लिए समर्पित है। यह फाउंडेशन 1992 में साध्वी संगीता चैतन्या द्वारा स्थापित किया गया था और प्रमुख आध्यात्मिक गुरु जगत गुरु सदगुरु जग्गीवासुदेव स्वामी जी द्वारा निर्वाहित है। ईसा फाउंडेशन चिकबालापुर एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है जो प्रशांत महासमाधि, मेघावी अवन, साधना हल्ली, ध्यान मंदिर, आध्यात्मिक पुस्तकालय, गौशाला, प्रशांत निकेतन और बहुत कुछ शामिल है। यह स्थान प्रकृति के प्रति प्रेम और आध्यात्मिकता के आलोक में शांति और सुकून का एक प्रतीक है। साधना हल्ली एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान है जहां आप मेडिटेशन कर सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं। यहां प्रवेश करने पर आपको आध्यात्मिकता का एक विशेष और आकर्षक वातावरण मिलता है जहां आप शांति के साथ ध्यान कर सकते हैं और अपनी आंतरिक सुधार कर सकते हैं। ईसा फाउंडेशन चिकबालापुर में स्थित ध्यान मंदिर में एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां आप प्रार्थना, ध्यान और आध्यात्मिक संगीत का आनंद ले सकते हैं। यहां शांति और आत्म विचार के लिए विशेष स्थान है और आपको आत्मीय सुख और संतुष्टि का एक आनंददायक अनुभव प्रदान करता है। ईसा फाउंडेशन चिकबालापुर में आपको एक आध्यात्मिक पुस्तकालय भी मिलता है जहां आप विभिन्न आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन कर सकते हैं और अपनी ज्ञान और समझ को विस्तृत कर सकते हैं। यहाँ विभिन्न आध्यात्मिक लेखकों के द्वारा लिखित पुस्तकें उपलब्ध हैं जो आपको अपनी आंतरिक सफलता और स्वयं विकास की ओर प्रेरित करती है। यहाँ एक गौशाला भी है जहाँ आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं और उनके संगीत और प्रेम का आनंद ले सकते हैं। यहाँ गोघुली गौ माता के योगदान को मान्यता देते हुए आध्यात्मिकता और प्रकृति के बीच एक संतुष्ट और शांतिपूर्ण वातावरण में आपको गौ माता के साथ एकता का एक विशेष अनुभव मिलता है। यहाँ एक प्रशांत निकेतन भी स्थित है जो आध्यात्मिक आत्मविकास के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ आप विभिन्न पाठ्यक्रमों, संगोष्ठियों और कार्यक्रमों के माध्यम से अपने आप को समृद्ध कर सकते हैं और आध्यात्मिक योग्यता में सुधार कर सकते हैं।
यहाँ प्रशिक्षण और साधना के माध्यम से आप अपने आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यहाँ अपने आध्यात्मिक और प्राकृतिक माहौल के साथ आपको एक संतुष्ट, शांतिपूर्ण और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करता है। यहाँ आप अपनी आंतरिक संवेदना को जागृत कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिक संवेदना, शांति और प्रगति की ओर अग्रसर कर सकते हैं। चिकबालापुर का यह स्थान एक संतुष्ट और प्राकृतिक पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त करता है, जहां लोग आध्यात्मिक शक्ति, सुख और समृद्धि का अनुभव करते हैं। यहाँ कैंपस पर यात्रियों के लिए आवास की भी व्यवस्था है, जहां आप शांतिपूर्ण और सुखद रहने के लिए सुविधाजनक कमरे और आध्यात्मिक सुविधाओं का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ संगठन विभिन्न आध्यात्मिक कार्यक्रम, सेमिनार और संगोष्ठियों का आयोजन भी करता है, जो आपको आंतरिक संवेदना को विकसित करने के लिए अपने आध्यात्मिक सफर में आगे बढ़ने का मौका प्रदान करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और आगे फ्यूचर में हमेशा इससे भी अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रदान करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।